केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल तो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। दैट मीन्स बर्निंग। तो सबसे पहला जो है आपका कंबशन। दैट मीन्स इसको सिंपली हम बोल सकते हैं बर्निंग, कि जब हम कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करता है, कैसा रिएक्शन करता है। तो सबसे पहला जो है देखिए, ऑल अलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परसेंट उसमें क्या होता है, ये बर्न करता है टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। और हीट देता है आपको और लाइट भी देता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के परसेंट में, तो ये देता है आपको CO2 हीट एंड लाइट। फिर देखिए अगर मीथेन को बर्न करते हैं, मीथेन को, तो CH4 और ऑक्सीजन के परसेंट पे ऑक्सीजन रहना चाहिए, तो CO2 देगा, H2O देगा, हीट देगा और लाइट। फिर अगर एक और देखें, इथेनॉल, ये क्या हो गया, इथेनॉल। इथेनॉल जो कि कार्बनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन के परसेंट में जब बर्न करते हैं तो क्या देता है, CO2 प्लस H2O, उसके बाद देता है आपका हीट एंड लाइट। दैट मीन्स, तो ये तो कॉमन है कि जब भी हम कार्बनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, हीट देगा और लाइट देगा। अब देखते हैं कुछ नोटेबल पॉइंट है कि जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो ये ब्लू फ्लेम देता है, ये देता है आपका ब्लू फ्लेम। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, जो इसको सफिशिएंट क्या हो, एयर सप्लाई हो, तो ये क्या देगा आपको, ब्लू फ्लेम देगा। जैसे हमारे घर में LPG गैस को जब जलाते हैं तो उसका भी क्या होता है कि कुछ वो ब्लू फ्लेम के साथ चलता है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जैसे मीथेन, मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये आपको CO2 देता है, H2O देता है, हीट देता है और लाइट देता है। In the presence of limited supply of air, saturated hydrocarbons form a softy flame. हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करता है, एक सॉफ्टी फ्लेम, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होता है येलो स्मोकी फ्लेम में। तो सैचुरेटेड को जब बर्न करेंगे तो वो होगा ब्लू फ्लेम, और अनसैचुरेटेड कौन हो गया, जो डबल बॉन्ड और आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। दैट मीन्स एल्कीन और एल्काइंस, ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड, और एल्केन्स हो गया आपका ये सैचुरेटेड। तो जब भी हम सैचुरेटेड को बर्न करेंगे तो वो आपका ब्लू फ्लेम देगा, और जब भी हम अनसैचुरेटेड को बर्न करेंगे तो वो आपका येलो स्मोकी फ्लेम देगा। द गैस एंड केरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज इंटेल ऑफ द एयर सो डैट बर्न टू गिव इन क्लीन ब्लू फ्लेम। ये गैस हमारे घर में जो यूज होता है उसमें जो रहता है आपका फ्लेम, वो क्या रहता है, ब्लू रहता है। ये क्यों रहता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये ब्लू फ्लेम आखिर देता क्यों है, तो उसमें एक स्मॉल अमाउंट में, एक बहुत कम अमाउंट में क्या रहता है, आपका नाइट्रोजन रहता है और सल्फर रहता है, जिसके कारण उसका फ्लेम क्या होता है, आपका ब्लू होता है। एंड पेट्रोलियम
प्रोसीड कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम को जब बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और नाइट्रोजन सल्फर देता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक सबसे पोल्यूशन का कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या इसी को जब किसी केमिकल रिएक्शन से क्या होता है कि हाइड्रोजन रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव भी कर रहा है तो आपका वो ऑक्सीडेशन होगा, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी में तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स इथेनोइक एसिड। जब इथेनॉल को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? तो ये अल्कलाइन KMN4 और हीट देते हैं तो ये आपका हो जाता है CH3COOH। डैट मीन्स ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। डैट मीन्स यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था? 1, यहाँ पे आके कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन। तो इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? सब सब्सटेंसेज आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, these substances are known as oxidizing agent। जैसे ये के अल्कलाइन KMnO4 ये क्या करता है कि किसी दूसरे एलिमेंट में ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करता है। जैसे इसमें इथेनॉल में क्या क्या है? थोड़ा सा हीट दिए हम, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है? तो KMnO4। तो इसमें देखिए क्या हो गया कि आपका एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया CH3COOH। दिस सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसको जानते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। वो क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करता है। क्लियर? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि ये सिंपली समझिए ना कि अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। फॉर मान लीजिए यहाँ पे एडिटिव ऑफ हाइड्रोजन विथ द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, प्लेटिनियम और प्लेडियम आर नोन एज हाइड्रोजिनेशन एडिशन, जिसको हाइड्रोजिनेशन को बोल सकते हैं हम एडिशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास में जो है वो है आपका इथेन। यहाँ पे देखिए R लगा हुआ है, तो R का मतलब ये हो गया रेस्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन। डैट मीन्स कि रेस्ट पार्ट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम कार्बन को भी ऐड कर सकते हैं, कोई अदर भी सब्सटेंस को ऐड कर सकते हैं। तो रेस्ट पार्ट हो गया आपका, जैसे कार्बन हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन आ सकता है R के प्लेस पे, या कोई अदर एलिमेंट आ सकता है। तो ये हो गया रेस्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे ये क्या है कि बॉन्डिंग है आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पे निकेल क्या है आपका? निकल कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है कि आपको रिएक्शन करवाएगा, केमिकल रिएक्शन करवाएगा, लेकिन सेल्फ वो क्या होता है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। सेल्फ वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो क्या क्या निकल क्या क्या इस
डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया सिंगल बॉन्ड में। तो एक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वो आपका 2 हाइड्रोजन देता है। तो इस यहाँ पे एक हाइड्रोजन और सेकेंड हाइड्रोजन, तो आर को डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, एक बॉन्ड आपका 2 हाइड्रोजन में। कैटालिस्ट क्या होता है, सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड टू डिफरेंट रेट विदाउट कंज्यूमिंग इन इट आर कॉल्ड अ कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल निकल, पैलेडियम इटीसी। तो ये सब हो गया आपका कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है कि रिएक्शन करवा देगा, लेकिन वो सेल्फ क्या होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। Process of converting vegetable oil into solid fat, that means vegetable ghee, is called hydrogenation of oil. वेजिटेबल ऑयल को क्या करते हैं कि निकल कैटालिस्ट में वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। वेजिटेबल फैट्स आर सेचुरेटेड फैट्स विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। वेजिटेबल फैट्स क्या होता है कि सेचुरेटेड होता है, और सेचुरेटेड फूड क्या होता है कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हम लोगों को जो फूड लेना चाहिए वो लेना चाहिए आपका अनसेचुरेटेड, दैट मीन्स वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर हेल्थ। अनसेचुरेटेड फूड हमारे लिए क्या है, गुड है, गुड है आपका अनसेचुरेटेड। तो जब भी खाना है तो अनसेचुरेटेड फूड, दैट मीन्स सेचुरेटेड हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दैट मीन्स एक को रिप्लेस करके सेल्फ बैठ जाना। तो किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके सेल्फ उसके प्लेस पे आ जाना, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ऑर्गेनिक मोलिकुल्स बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ द एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 प्लस Cl2 CH3Cl का HCl, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये क्लोरीन के प्लेस पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अनदर एलिमेंट एटम्स की बात किया और ग्रुप की बात किया है। तो क्लोरीन के प्लेस पे ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो ये क्लोरीन क्या करता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो CH3 बचता है इसमें, और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सेल्फ उसके प्लेस पे आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन इसमें रह गया, एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ HCl बनाता है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड समझ गए होंगे।